हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर 15। ठीक है, नाउन। और ये नाउन की फर्स्ट क्लास है। ठीक है, फर्स्ट क्लास है नाउन की। अब नाउन देखो होता क्या है। एक वर्ड है जो हम यूज करते हैं किसके लिए? पर्सन का नेम बताने के लिए, या किसी चीज का नाम बताने के लिए, या जगह का नाम बताने के लिए, या कोई एनिमल हो एंड कोई आइडिया हो, कुछ भी। तो सबके लिए ये यूज होता है। ठीक है, एक ये मान लो कि नेमिंग वर्ड है। क्या है? नेमिंग वर्ड। और ये नेमिंग वर्ड क्यों? अरे एक बात बताइए, हमारा नाम क्यों रखा जाता है? पैदा होते ही नाम रखा जाता है। वो नाम क्यों रखा जाता है? क्योंकि हमारी पहचान के लिए, कि ये आदमी जब जाना जाएगा तो इस नाम से जाना जाएगा। ठीक है, वो हमारा नाम इसलिए रखा जाता है ताकि हमें बुलाना हो, या हमारे से कोई भी किसी को बात करनी हो, कुछ भी, तो वो पहचान बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा इसीलिए नेमिंग वर्ड, जो भी हो, थिंग हो, प्लेस हो, कोई एनिमल है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, कोई, सब के लिए ये यूज होता है। ये सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लो। ये देखो नेमिंग वर्ड है। देखो, नाउन कैन फंक्शन इन द सेंटेंस एज ए सब्जेक्ट। और मैं बता चुका हूं पहले कि जो सब्जेक्ट होता है ना, सॉरी, जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो क्या क्या हो सकता है? या तो वो नाउन होगा, या वो प्रोनाउन होगा। इस तरह से होता है सब्जेक्ट। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी हो जाता है किसी केस में है। एंड एज ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, और कभी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। बट इतना ध्यान रखना, सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होता है। ठीक है, देयर आर सम कैटेगरीज ऑफ नाउन। अब देखो, नाउन को भी कई उसमें हमने कैटेगराइज किया है। एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है प्रोपर नाउन, और एक तक कलेक्टिव नाउन। ठीक है, देखो कितनी कैटेगरीज में। कलेक्टिव नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, कॉन्क्रीट नाउन हो गया, कंपाउंड नाउन हो गया, काउंटेबल हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। ठीक है, ये इसके नाउन, इस तरह से हम नाउन को क्या कर रखा है, कैटेगराइज करा हुआ। अब मैं आपको बता दूं, एक अच्छा सा मैं आपको वर्डिंग से इसको या लर्न करवा देता हूँ कि कैसे याद रखें। देखो, कॉमन नाउन का मतलब कॉमन, जो कि एक वर्ड से ही पता चल रहा है, जो सबके लिए कॉमन हो, जो सबके लिए कॉमन हो। ठीक है, और प्रॉपर नाउन। अब देखो, कॉमन नाउन में चीजें कॉमन होगी। जैसे मैं आपको एक आइडिया दूं, सपोज यहाँ पे डॉक्टर्स खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स खड़े हैं। ठीक है, और आप किसी एक डॉक्टर को बुलाना चाह रहे हैं, तो आप डॉक्टर करके आवाज दोगे कि डॉक्टर, तो आप बताइए, सारे के सारे देखने लग जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर तो कॉमन है ना सबके लिए। अगर डॉक्टर कोई मिस्टर, कोई गुप्ता है, या इस टाइप के कोई नाम है उनके, प्रॉपर नाम, तो उससे क्या होगा, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर कभी भी कॉमन नाउन से उस पर्टिकुलर इंसान को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट वो कॉमन है, एक ग्रुप के लिए कॉमन है। जैसे बॉय है। ठीक है, बॉयज या बॉय कह लो, तो बॉय तो सबके लिए यूज हो सकता है। ठीक है, अब माना बॉय बॉय है। अब बॉय, यहाँ पे चार बॉयज है, आप यहाँ से इनको आवाज दोगे, तो आप कहोगे ए लड़के इधर आओ, तो सारे के सारे लड़के देखने लग जाएंगे। ठीक है, कि किसे बुला रहे होंगे। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर नाम उनका लेना पड़ेगा। तो ये फर्क होता है कॉमन। तो बॉय भी कॉमन नाउन है, गर्ल भी कॉमन नाउन है, और आपका टीचर कॉमन नाउन है। ठीक है, और आपका डॉक्टर कॉमन नाउन है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये होते कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन का मतलब जो एक सिर्फ इंसान के बारे में, या एनिमल या थिंग, जो एक एग्जैक्ट आइडिया नहीं बता पाते, बट एक क्या बताते हो, सिर्फ उनका एक ग्रुप को। जैसे स्टूडेंट हो गया, भाई स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट है। अब उनके जो नाम होंगे वो तो हो गए प्रॉपर नाउन। वो क्या होगा, प्रॉपर। प्रॉपर मतलब प्रॉपर उनका नाम होगा। ठीक है, वो प्रॉपर नाउन हो गया। और कॉमन का मतलब एक कॉमन, जो वर्ड हम सबके लिए यूज करते हैं। ठीक है, वो कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं नाम के, तो ये है। ठीक है, और एक है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में देखोगे, इट इज द सेम ऑफ ए कलेक्शन ऑफ पर्सन, थिंग एंड एनिमल। कलेक्टिव का मतलब क्या होगा, आप कलेक्टिवली उनको, कलेक्टिवली आप उनको बात करोगे, कलेक्टिवली बात करो, मतलब एक ग्रुप में जैसे बात करोगे। ठीक है, तो कलेक्टिव हो गया।
ठीक है, ग्रुप को या कलेक्शन, इस तरह से ये बात करेगा। जैसे कैटल है, कैटल क्या होता है, झुंड होता है जानवर का, जानवर जान सॉरी जानवरों का झुंड को क्या बोलते हैं हम, कैटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटल बोलते हैं। और फ्लीट हो गया, ठीक है, आपका ऑडियंस हो गए, मूव हो गया, जो हमारे ये होता है ना, क्या बोलते हैं ये भीड़ होती है कोई, जब इकट्ठे हो जाते हैं लोग, ठीक है, हल्ला गुल्ला ये सब मूव, ठीक है। और कमिटी हो गई, मेंबर्स की कमिटी होती है, क्लास हो गई, स्टूडेंट की क्लास हो गई, क्राउड मने भीड़ हो गई। तो जो ये मूव होता है ये थोड़ा सा उनके लिए यूज करते हैं जो दंगेबाजी टाइप के, या कोई ऐसे लोग हो जो अनएक्सपेक्टेबल होते सोसाइटी में, जो दंगे दो इस टाइप के, जब उनकी भीड़ होती है, इकट्ठे होते हैं, उनको उसको मूव कहते हैं, ठीक है, क्रिमिनल या उस टाइप के जो ग्रुपिंग होती है। और क्राउड होती है भीड़, जस्ट नॉर्मल जैसे भीड़ होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख रहे हो, तो ये कलेक्टिवली किसी एक क्लास या किसी उसके बारे में कलेक्टिवली बात करेंगे, इसलिए इनको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, राइट। को क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। हाँ तो हम बात कर रहे थे, हाँ, प्रॉपर नाउन की हो गई, अब कलेक्टिव नाउन भी बता दिया। अब बात करते हैं मटेरियल नाउन की, ठीक है। मटेरियल नाउन में कौन कौन से आएंगे, देखो, गोल्ड हो गया, कोल हो गया, वीट हो गया, टी हो गया, और सिल्वर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज देखना है, ये जो है ना, देखो, ऑल द थिंग्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मैटर, ठीक है, जो भी चीजें हमारी क्या बोलते हैं, ये समझ लो कि हमें नेचुरली प्राप्त होती है, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें हम उनको क्या बोलते हैं, वो सारी के सारे क्या होते हैं, मैटर से प्राप्त होते हैं, वो सारी सारी क्या कहलाएगी, मटेरियल नाउन बताएगी, ठीक है। जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है, कोल हो गया, कोयला जिसको बोल रहे हैं, गेहूं हो गया, और आपकी चाय हो गई, सिल्वर हो गई, ये सारा, या पेट्रोल हो गया, ठीक है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब, ठीक है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन है, ठीक है, मटेरियल को बताते हैं, ये भी नाउन है, ठीक है। और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये क्या बताएगा आपको, आइडिया बताएगा, क्वालिटी, आइडिया, कोई कॉन्सेप्ट, ठीक है, कोई स्टेट या फीलिंग, इमोशंस, ये भी सब क्या कहलाते हैं, ठीक है। इनको हम क्या कर सकते हैं, हमें देख नहीं सकते, ठीक है, ये जितने भी आपने ऊपर ये नाउन पढ़े, इनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेंजिबल है, ठीक है, बट इनको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे ब्यूटी है, ब्यूटी का मतलब क्या हुआ, सुंदरता, क्या होता है, सुंदरता, सुंदरता, ठीक है, ब्यूटी का मतलब क्या हुआ, सुंदरता। अब आप देख रहे हो, तो ये जो है, इसको हम सुंदरता को जो है ना, हम टच नहीं कर पा रहे हैं, वो एक क्या है उस टाइप, वो क्या है, वो एक क्वालिटी है किसी की, ठीक है, क्वालिटी है। जैसे ब्रिलियंट होना, अब हम जो टच करेंगे ना, तो उस ब्रिलियंट पर्सन को भले हम टच कर रहे हैं, बट उसकी इंटेलिजेंस को हम टच नहीं कर रहे हैं। हेट, नफरत, हम इंसान उनसे कर रहे हैं, नफरत अगर किसी से हम करते हैं, तो हम उसकी नफरत को नहीं टच कर रहे। कहने का मतलब, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, बस आप महसूस कर पा रहे, फील कर पा रहे, वो सारे के, जैसे फेथ है, भरोसा जिसको बोलते हैं, वो भी तो नाउन है। ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी जिसको बोलते हैं हम, की ईमानदारी, वो भी नाउन है। ऑनेस्ट, देखो, ऑनेस्ट, ईमानदार, ऑनेस्टी, ईमानदारी, यूथ हो गया, डेथ हो गई, ये क्या है, नाउन। डेथ, डेथ माने मर जाना, ठीक है, मर जाना या मरा हुआ, ठीक है, डेथ, मर जाना, ठीक है। और इसकी जो ब फॉर्म है वो डाई है, सॉरी, ब फॉर्म क्या है, डाई, क्या, मरना, मरना, यानी कि जो एक्शन है, जैसे किसी को जैसे किल है, किसी को मार देना, ठीक है, तो ये वर्ब फॉर्म होती है। और डाई भी मरना होता है, और ये क्या है, ये वर्ब फॉर्म है, एक्शन वर्ब है ये, ठीक है। और ये क्या है, नाउन है। ये लाइफ, लाइफ होगी जिसको हम जिंदगी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिंदगी, ठीक है, ये भी क्या है, नाउन है। लॉस जिसको हम घाटा बोलते हैं, घाटा, तो ये नाउन है। ये आइडिया, ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे, जिसको हम छू नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें, गोल्ड को आप छू सकते हैं बिल्कुल। और इसी तरह से हम, जैसे ये कैटल है, ये झुंड है, ग्रुप को बता रहा है कलेक्टिवली, ठीक है, तो इनको भी हम टच कर सकते हैं वैसे अगर देखा जाए तो, है ना। और ये तो प्रॉपर नाउन तो होंगे ही, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, कॉन्क्रीट नाउन की बात करता हूँ अगर मैं, कॉन्क्रीट नाउन के आपको यहीं से आइडिया मिल रहा होगा। कॉन्क्रीट का मतलब एकदम कैसा, शक्त या ठोस कह लो, ठीक है, कॉन्क्रीट,
ठीक है, एकदम बहुत पक्का जैसा, जिसे कंक्रीट भी बोलते हैं ना। कंक्रीट का मतलब मीनिंग ही वो होता है कंक्रीट का, ठीक है, किसी चीज का बहुत ज्यादा सख्त होना या ठोस होना या काफी कठोर होना, ये समझ लो, ठीक है। तो कंक्रीट नाउन में क्या होगा, जो हमारे फाइव सेंसेस है ना, जैसे टच है, स्मेल है, टेस्ट है, सी है, हियर है, तो ये जो है ना ये क्या है, जो हमारे फाइव सेंसेस है, जो हम टच फील कर महसूस कर पाते हैं, ठीक है, उनके अंदर सारे ये कॉन्क्रीट नाउन में आएंगे। जैसे फ्लावर है, फूल, आईज, लायन, शर्ट, परफ्यूम, ये सारे के सारे जो है ना, ये क्या बोलते हैं, ये क्या कहलाएंगे हमारे। जैसे देखो टच हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि टेस्ट क्या कर रहे हैं हम, जैसे फ्लावर है इसको हम स्मेल कर रहे हैं, यस। आई से हम क्या करते हैं, सी कर रहे हैं, यस। और लायन है, टच कर सकते हैं, यस। शर्ट है, ठीक है, और लायन जो साउंड कर रहा है उसको क्या हियर कर रहे हैं, ठीक है। परफ्यूम है, इसको स्मेल कर पा रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कॉन्क्रीट नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कॉन्क्रीट नाउन। जो फाइव सेंसेस से हम इनको जिनको हम सेंस कर पाते हैं, उनको कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन। क्योंकि कॉन्क्रीट का मतलब हम उसकी कंफर्म कर देते हैं हम उसको, कि हाँ अगर फ्लावर है कहीं, अगर हम उससे खुशबू आ रही है तो हम फिक्स करेंगे, हाँ इससे खुशबू आ रही है, इसका मतलब ये चीज है। यानी कि कंक्रीट हम उसको फिक्स करते हैं, ऐसे समझ लीजिए आप, इजी वे में अंडरस्टैंड करने के लिए, ये हो गया। अब कंपाउंड नाउन देखो। अब कंपाउंड नाउन से आपको पता ही चल रहा है कंपाउंड का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। जब दो चीजों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। क्या होता है, मिक्सचर होता है। जब दो चीजों का मिक्सचर हो गया उसको कंपाउंड बताएंगे। कैसे, जब दो नाउन आपस में जुड़ के कोई एक दूसरा नाउन बनाते हैं उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। कंपाउंड नाउन कैसे, आप यहाँ पे देखो, स्नो बॉल, बॉल मने गोला, और स्नो मने बर्फ, बर्फ का गोला। सन मने सूर्य, ठीक है। फ्लावर मने फूल, यानी कि सूर्य फूल, यानी कि सूरजमुखी। सी फूड, देखो सी मने समुद्र, फूड मने खाना, यानी कि समुद्र का जो खाना उसको हम क्या बोलते हैं, सी फूड। टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट मने लिखा हुआ जो होता है, टेक्स्ट मने लिखा हुआ, ठीक है, वर्ड। और बुक मने किताब। यानी कि ये अलग है, ये अलग है, दो नाउन है ना। टेक्स्ट मने क्या होता है, टेक्स्ट मने बुक हुआ, ठीक है, टेक्स्ट मने लिखा हुआ ना, और किताब। तो ये देखो दोनों ये क्या है, नाउन है। जब इनको जोड़ के बताया तो ये क्या बन गया, कंपाउंड नाउन। सी मने समुद्र, ये समुद्र भी अपने आप में नाउन है, नेम है ना ये, ठीक है, नाउन है समुद्र। और इधर से फूड भी क्या है, नाउन है, खाना, जिसको हम बोल रहे हैं खाना, ठीक है, ये नाउन है। तो इनको जोड़ के क्या बना, सी फूड। तो देख रहे हो सन भी क्या है, सूर्य क्या नाउन है, और फ्लावर भी क्या है, नाउन है, फूल जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों को बन के क्या बन गया, सूरजमुखी, सूर्य, सूर्य का फूल सूरजमुखी, ठीक है, सनफ्लावर। और स्नोबॉल का, तो ये कंपाउंड कहलाता है। यानी कि कंपाउंड दो जोड़ के, जब दो नाउन इकट्ठे जुड़ते हैं ना, फिर एक मीनिंग बनाते हैं एक नए नाउन का, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। ये भी नाउन की तरह यूज होंगे, ठीक है। अ, जैसे मैं इसका कह दूं, देखो जैसे मैंने सब्जेक्ट, मैं कह दूं द सनफ्लावर, मैं यहाँ पे लिख दूं द सनफ्लावर टर्न्स टूवर्ड्स द सन। देखो टर्न्स यूज करा क्यों, ये देखो ये सनफ्लावर क्या है, नाउन बाई है, तो ये क्या बन गया, सब्जेक्ट, जैसे कि मैं बताया था, ठीक है। टर्न्स की वो घूमता है, यानी कि उसका एक हकीकत है, ये बात सच है, फैक्ट है ये बात सच है कि सूर्य की तरफ ये मुड़ जाता है, टर्न्स। तो यहाँ टर्न से यूज करा, टर्न माने मुड़ना, मुड़ना। और एस यूज करेंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखो टेंसेज यूज हो गए ना, टुवर्ड्स माने उसकी तरफ, ठीक। तो ये हमने कंपाउंड नाउन पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं काउंटेबल। काउंटेबल जिसको हम काउंट कर सकते हैं, आप ये समझिए, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पेन है, भाई पेन कितने हैं, काउंट ही कर सकते हैं ना इनको, ऐसा तो है नहीं कि काउंट ही नहीं कर सकते। या सिटी है, सिटीज को क्या कर सकते हैं, कोई शहर है तो उसको गिना जा सकता है ना, कितने शहर है। पर्सन है, बॉक्स है, टेबल है, कार है, जितनी चीजों को काउंट किया जा सकता है वो सब काउंटेबल है। और अनकाउंटेबल क्या है, जिसका काउंट करना पॉसिबल नहीं है, या हमें उसके काउंट करने के लिए हमें कुछ मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, या एक्स्ट्रा किसी एक्स्ट्रा हमें किसी चीज़ में उसे मेज़र करना पड़े। जैसे वाटर है, अब ए मैं कहूँ ए ग्लास ऑफ
वाटर, वाटर। अगर मैंने इसको एक यूनिट बनाना तो मुझे इस पानी को कहाँ पोर करना पड़ेगा, गिलास के अंदर। तब तो मैं कह दूंगा कि एक गिलास पानी, ठीक है, तो ए यूज करूंगा क्योंकि इस एक गिलास के लिए हो रहा है। 2 गिलास करता तो मैं आर्टिकल नहीं लगाता। अगर मैं कहता कि ब्रिंग मी, प्लीज ब्रिंग मी 2 ग्लास ऑफ वाटर, ये कहता मैं कि मुझे क्या दो, गिलास दो, किसके, पानी के। अगर मैं ऐसे कहता, ठीक है, प्लीज गिव मी 2 ग्लास ऑफ वाटर। तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, मैंने यहाँ पे ए नहीं लगाया क्योंकि ए हम सिर्फ 1 यूनिट के लिए लगाएंगे इस केस में, जब हम नाउन को सिंगल बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा कि प्लीज गिव मी, अगर मैं एक गिलास की बात करूं तो मुझे यहाँ पे प्लूरल नहीं बताना, फिर मैं कहूंगा प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अगर मैं 2 कहूंगा तो ग्लासेस ऑफ वाटर, ठीक है, ये समझो आप। ग्लासेस में हम प्लूरल बनाएंगे पर वाटर के लिए एस लगा के प्लूरल नहीं बनाएंगे, अनकाउंटेबल को इस तरह से प्लूरल नहीं बनाया जाता है, आप याद रखें। ऐसे ही इसी तरह से शुगर है, शुगर क्या होती है, चीनी, शुगर चीनी है। भाई चीनी की आप बताओ, चीनी बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा बारीक है, उसको गिनना पॉसिबल नहीं है, ना ही हम इससे हमें इतना मतलब है कि हम इतना सारी चीजें करें, तो इसीलिए कहते हैं कि ये अनकाउंटेबल है, पॉसिबिलिटी नहीं है काउंट का। आप इसको काउंट कर सकते हैं या तो कप में, ठीक है, या आप बाउल से इसे काउंट कर सकते हैं, या आप इसको बैग से काउंट कर सकते हैं कि चीनी का पूरा बैग ही ले लिया, 5 kg 10 kg इस तरह से जो भी है, केजी, या फिर आप 100 kg, किसी भी तरह से आप केजी में इसको काउंट कर सकते हैं। बट शुगर यूज करोगे खाली तो आप अनकाउंटेबल समझे। मिल्क हो गया, दूध, दूध को भैया आप लीटर में या किसी बर्तन में डाल के तो उसको बता दोगे कि इस बर्तन के इतने बॉटल या इतना, उस तरह से कहोगे कि 2 बॉटल ऑफ मिल्क, इस तरह से तो कह सकते हो। बट आप मिल्क को, खाली मिल्क को आप नहीं प्लूरल बना सकते। अब ऐसे मत करना कि बहुत सारी चीनी की जरूरत पड़ी, आप सोच रहे हो एस लगा दूं शुगर्स हो जाएगा बहुत सारी चीनी है, ऐसे नहीं होता है। आप सोच रहे हो वाटर तो एस लगा दूं वाटर्स हो जाएगा बहुत सारी चीनी, या मिल्क हो गया मिल्क्स कर दूं, या फूड का फूड्स फूड्स कर दूं, स्नो का ऐसा नहीं करना है। अनकाउंटेबल को एज इट इज रखते हैं। बट अगर आप इसका प्लूरल बनाना है तो जिसमें इसको मेजर करना है, आपको कट्टा हो, या फिर वो क्या बोलते हैं आपका बाउल हो, या आपका ग्लास हो, या कोई बॉटल है, ठीक है, या कोई कैन है, उसमें मेजरमेंट है, उसको बता सकते, उसका प्लूरल बना सकते हैं। आपके कितने कैन्स चाहिए या कितने ग्लासेस चाहिए, उसको आप प्लूरल बना दीजिए, बस, इसको नहीं बना सकते। अब नंबर ऑफ नाउन होते हैं और जेंडर ऑफ नाउन होते हैं। एक नंबर ऑफ नाउन में कितना होता है, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन टाइप के होते हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, ठीक है। एक सिंगुलर नाउन होता है, प्लूरल आपको पता ही है, सिंगुलर में का मतलब एक यूनिट या एक होगा, ठीक है, एक को बताएगा। प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा, ठीक। और जेंडर में होता है, एक होता है मैस्कुलिन जेंडर हो गया, और फेमाइन हो गया, और न्यूट्रल हो गया। मैस्कुलिन हो गया जिसको हम बोलते हैं मेल, ठीक है, मैस्कुलिन पुरुष वाला, ठीक है। और एक फीमेल वाला हो गया, फीमेल का मतलब स्त्री, ठीक है, स्त्री, ठीक है। और न्यूट्रल हो गया जो जिसका कोई जेंडर ही ना हो, ना उसको हम नेगेटिव, ना हम उसको मेल समझते हैं ना फीमेल, उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। तो ये 3 टाइप्स के हैं, ठीक है, जेंडर। और नंबर ऑफ नाउन्स क्या है, सिंगुलर हो गया और प्लूरल हो गया, आपको ये ध्यान रखना ये नाउन के केस में, ठीक। केस ऑफ नाउन में देखिए, केस ऑफ नाउन में देखिए वीडियो कितना, हाँ। अब देखिए आप केस ऑफ नाउन, केस ऑफ नाउन का ये नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव हम कहते हैं जो अपने आप को एक सब्जेक्ट बना रहा बनता हो, जो कर्ता बनता हो, क्या बनता, कर्ता। कर्ता मीन्स जो जो कुछ करता हो, ठीक है, जिसका कोई इम्पैक्ट पड़ रहा हो किसी चीज में। जैसे मैं कहूं कि आई टीच, यानी कि टीच कौन कर रहा, मैं। पढ़ा कौन रहा हूं, मैं। आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, ये कह रहा हूँ, ठीक है, आई टी, तो पढ़ा कौन रहा हूँ, मैं। तो ये क्या होगी, वर्ब। टीच क्या करना, जो कि मैं एक्शन है, ठीक है, जो कि मैं काम कर रहा हूँ वो एक्शन हो गया, जो काम मेरे से किया जा रहा है। और मैं क्या हो गया, मैं सब्जेक्ट हो गया। आई प्रोनाउन, क्योंकि सब्जेक्ट प्रोनाउन भी तो हो सकता है।
तो ये समझे। अब यहाँ देखो नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। देखो हियर वी यूज सब्जेक्ट नाउन एज ए डूअर ऑफ द वर्ब, जैसा कि मैं बोल चुका। ही रन्स हिज शॉप, देखो ही है यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है ही, इसको आप सब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, रन, रन का। देखो बाकी ये एस क्यों आया, ये मैं टेंस में बताया हूं आपको, क्योंकि ही क्या है, सिंगल है, एक है, इसलिए हमने एस लगा दिया रन में। रन मने दौड़ना, ही रन्स, ही क्या है, सब्जेक्ट है, और काम क्या करना है इसने, दौड़ना इसका काम है। हिज शॉप, अब ये कैसे आया हिज, ये इस किस में पता चलेगा आपको, ये आगे आप प्रोनाउन वाले चैप्टर में पढ़ लोगे। ठीक है, शॉप भी क्या है, दुकान। अभी इसमें किस तरह से काम कर रही है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया इस टाइम। ठीक है, जैसे दे फिनिश देयर वर्क, अब यहाँ पे भी देख रहे हो दे क्या है, सब्जेक्टिव केस है। फिनिश्ड क्या है, इनका खत्म होना, क्योंकि पास्ट का टेंस देखो इंडेफिनिट यूज हुआ, उन्होंने अपना काम खत्म किया। ठीक है, जैसे राम थ्रू माई बुक, थ्रू मतलब सेकंड फॉर्म किसकी, थ्रो की सेकंड फॉर्म थ्रू। ठीक है, थ्रू मतलब फेंकी, राम ने मेरी किताब फेंकी, ये समझो। ठीक है, मिस्टर राजू इज द चेयरमैन, देखो मिस्टर राजू इज द चेयरमैन, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया चेयरमैन। ठीक है, और मिस्टर राजू देख रहे हो अगर आप, तो मिस्टर राजू क्या है यहाँ पे, सॉरी, ये मिस्टर राजू इज द चेयरमैन, देखो मिस्टर राजू भी क्या है, सब्जेक्टिव केस हो गया, सब्जेक्ट है, और द चेयरमैन, चेयरमैन वंस सब्जेक्ट हो गया, ये दोनों ही इस केस में सब्जेक्टिव केस है इनके। देखो चेयरमैन इज आल्सो इन सब्जेक्टिव केस बिकॉज इट इज नॉट कनेक्टेड टू द एक्शन वर्ब बट इज टू बी फॉर्म। ठीक, ये देखो ये भी क्या है, अपने आप में क्या है, ये भी अपने आप में क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि एक्शन वर्ब से ये कॉन्टेक्ट कनेक्ट नहीं हुआ है, और टू बी फॉर्म से यूज हुआ है, जो कि मैंने कहा है लिंकिंग वर्ब की तरह यूज करी। यहाँ पे क्या यूज हुई है, लिंकिंग वर्ब, एक्शन वर्ब नहीं है इसके साथ, तो ये दोनों ही अपने आप में क्या है, सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, मिस्टर राजू इज द चेयरमैन। ठीक, अब एक्यूजेटिव, देखो एक्यूज का मतलब क्या होता है, आरोप लगाना होता है, एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, आरोप, तो इसका भी कुछ इसी तरह का सेंस है, ऑब्जेक्टिव केस, जिसके ऊपर आरोप लग रहा हो, जिस पे असर पड़ रहा हो, ये मतलब इसका। वो क्या होते हैं, नाउन के ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मैं बताता हूँ। हियर वी यूज नाउन एज ए ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट बनाएंगे वर्ब का, कैसे, ही पहले सब्जेक्ट था, अभी भी है यहाँ पे, रन्स क्या है, वर्ब है, हिज, हिज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हो गया ही का। ही के लिए जब आप इसको हिज बोल रहे हो, इसका मतलब इसके अपने के लिए, अपने की बात हो रही, अपने खुद की बात हो रही इसकी, कि इसी के खुद की। जैसे मैं कहूं ही रन्स हिज शॉप, वो अपनी वो चलाता है क्या, शॉप, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक, अपनी ही शॉप, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, शॉप, शॉप, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हिज, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, शॉप, जिस पे असर पड़ रहा हो डायरेक्टली। ठीक, तो इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा रहता है, ठीक है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इसका जिस पे असर पड़ रहा हो फाइनल, वो हो गया आपका क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट है ना, ये इनडायरेक्ट मतलब इससे पहले यूज हो रहा है। ठीक है, दे फिनिश देयर वर्क, यहाँ पे भी देखो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वर्क क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इस पे असर पड़ रहा है। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या आएगा, देयर। फिर इस तरह से जितने भी इस तरफ होंगे वो इनडायरेक्ट होंगे, लास्ट की तरफ जिस पे मेन असर पड़ रहा हो ना, वो उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ये याद रखना आप। यहाँ पे वंस अगेन ये सब्जेक्टिव केस है, फिनिश वर्ब हो गई, ये है देयर, दे का अपनों के लिए, अपने के लिए होता है यूज देयर, ये याद रखना, या प्रोनाउन में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे आई टोल्ड हिम ए जोक, ये जोक बोला क्या गया, जोक सुनाया गया, तो ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और आई टोल्ड वंस अगेन ये क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है, टोल्ड क्या है, वर्ब है। अब सेकंड फॉर्म क्यों आई, क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, पास्ट की। ठीक है, तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे समझना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब जिस पे असर पड़ रहा हो डायरेक्टली, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो उसी के बारे में बता रहा है, किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। अब देखो द कैप्टन गेव ऑर्डर्स टू द सोल्जर्स, आप यहाँ पे ध्यान रखना, हियर सोल्जर इज नॉट ए इनडायरेक्ट, इज नॉट एन इनडायरेक्ट,
is not an indirect object but it is prepositional object for to। अब आप यहाँ पे फिर मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे जो सोल्जर है, यहाँ पे ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि टू यहाँ पे क्या यूज है, प्रीपोजिशन कनेक्ट करने के लिए यूज करा गया, हमने टू प्रीपोजिशन बनाई हमने टू को। द कैप्टन गैव ऑर्डर्स टू द सोल्जर्स, ठीक है, टू द सोल्जर्स, तो ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक। अगर यहाँ पे कोई इसी के बारे में द कैप्टन के बारे में हिज करके कुछ होता तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता ये, और वो जो भी इसके बारे में बता रहा होता है इस कैप्टन के बारे में हिज या वो, तो वो हमारा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बट इस केस में आप देख रहे हैं कि टू ऐड किया है, टू ऐड किया है मीन्स हम बात कर रहे हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की, ठीक है। द कैप्टन गेव द सोल्जर्स ऑर्डर्स, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या हुआ, देखो, द कैप्टन गैव द सोल्जर्स ऑर्डर्स, कैप्टन ने क्या दिए, जो भी सैनिक थे उनको क्या दिया, ऑर्डर। अब देखो ये जो सैनिक आए ना, ये क्या बने, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, मैं जैसे कि पहले ही कह चुका हूं ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। द सोल्जर्स ऑर्डर, अब ऑर्डर जो है यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना, ऑर्डर क्या बना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इस केस में ये जो है देखो, द कैप्टन गेव ऑर्डर टू द सोल्जर्स, तो यहाँ पे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये टू से कनेक्ट हो गया, टू क्या है, प्रीपोजिशन है, तो ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हुआ। और यहाँ पे द कैप्टन गेव द सोल्जर्स ऑर्डर्स, ठीक है, ऑर्डर्स लास्ट में आ गया, तो ये क्या बन गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट है, ये याद रखना। माई फादर गेव मी ए कार, अब आप यहाँ पे फिर नोटिस कीजिए, ए कार क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मी, ठीक है, मी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेरी फादर ने जो दी, किसे दी, मुझे, पहले तो उस कार का देने का मुझ पे असर पड़ा क्योंकि मेरे लिए बात हो रही है, फिर वो दी, क्या दी, वो कार दी, जो पहली बात जिसके लिए हुई यहाँ पे, जिसके लिए पहला असर पड़ा वो मैं था, मी के लिए पड़ा, ठीक है। ये तो हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पर मेन दी क्या चीज है, क्या ऐसी चीज थी, वो आपका क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। असर ज्यादा किस पे, ठीक है। ये क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मी होता आई, माने मैं होगा, और मी का मतलब इसी में ऑब्जेक्टिव केस है हमारा, मी आई के लिए, ठीक है, ठीक है। जैसे हम कह लें कि ही लाइक्स मी, ठीक है। अब ऐसे मत कहना ही लाइक्स आई, नहीं, क्योंकि आई, ही, शी, इट, दे, वी, यू, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सब्जेक्टिव केस होते हैं, यानी कि नॉमिनेटिव केस होते हैं, जैसे कि मैं अभी बता चुका हूं, ये बनते हैं कर्ता, ये क्या बनते हैं, कर्ता। और जो ये होते हैं ना, मी, हिम, और क्या बोलते हैं आपके, हर, देयर, ये बनते हैं ऑब्जेक्टिव केस, तो ये आप प्रोनाउन में पढ़ोगे, ठीक है। फिलहाल आप ये समझिए, राम सेंट, सेकंड फॉर्म है, यानी कि भेज दिया, राम सेंट श्याम लेटर्स, ठीक है, कि राम ने श्याम को क्या बेटे, लेटर, राम सेंट श्याम लेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो श्याम है ना, राम ने श्याम को भेजा, क्या भेजा, लेटर, तो जो ये श्याम है, श्याम क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और डायरेक्ट जो मेन पॉइंट है वो लेटर है, ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द लेओपार्ड चेज्ड हिम, देखो ये क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, जो हमारा चीता होता है, ठीक है, वो सब्जेक्ट हो गया, उसने चेज किया, पीछा किया, किसका, उसका, किसका, ही के लिए होगा ऑब्जेक्टिव केस, हिम, ठीक है, तो उसका पीछा किया, ठीक है, उसका पीछा किया, अब करा क्यों, मेन कार रीजन क्या है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, फॉर एन आर। और यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम है, उसका पीछा किया, क्यों हिम है, क्योंकि हमने पीछे इसका रीजन या कुछ हमें नहीं बताया, फॉर एन आर ये कभी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है,
यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि पीछा किसका, क्या उसका, तो डायरेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। फॉर एन आर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस पे। अगर इसका कुछ इफेक्ट तीसरी चीज पे पड़ता तो वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे है तो यही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस टाइम ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। इनडायरेक्ट का मतलब इनडायरेक्टली असर पड़ना, डायरेक्ट का मतलब उसका मेन असर पड़ना, उस पर डायरेक्ट असर पड़ना। ठीक है, ये समझिए। तो ये तो थे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस किस तरह से हो रहे हैं। आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग सिर्फ इतनी बनानी है, इसमें अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है ये देखना है। आप यहाँ से ये समझ पाएंगे कि किस तरह से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर पड़ता है। किसके द्वारा पड़ता है, सब्जेक्ट के द्वारा। सब्जेक्ट उसका क्या होता है, डूअर होता है। डूअर मतलब करने वाला, करने वाला, जिसको हम मेंशन करते हैं, जिसके द्वारा कोई भी काम होगा। जैसे मैं कहूँ आई ईट, ठीक है, मैं कहूँ आई ईट चॉकलेट, ठीक है, मैं ये कह लूं, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, तो आप देख रहे हो ईट मने कौन, मैं खाता हूं, ठीक है। तो ये देखो ना आप, ये ये जो है ना ईट क्या हुई, वर्ब की तरह यूज हुआ, राइट। और चॉकलेट क्या बना यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने असर किस पे पड़ा, मेरे एक्शन का, मेरे एक्शन का असर चॉकलेट पे पड़ा। क्योंकि करा किसने, मैंने, खाई किसने, मैंने क्या करा, एक्शन, यानी कि मैं क्या हूं, करता। करता का मतलब मैं क्या हूं, सब्जेक्ट हूं। मैंने किया, क्या किया, खाया। खाया मतलब एक्शन किया। एक्शन किया, क्या एक्शन किया, एक्शन जो होती है वो वर्ब होती है। वर्ब हमेशा एक्शन कहलाती है, ठीक है, एक्शन को बोलते हैं वर्ब। ठीक है, मैंने क्या किया, ईट किया। क्या ईट किया, असर किस चीज पे पड़ा, मेरे खाने का, चॉकलेट पे, क्योंकि मैंने चॉकलेट खाया, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, वो मैं आपको डीप में यहाँ समझा चुका हूँ, राइट। तो इससे अंडरस्टैंडिंग बना लेना कि भाई किस तरह से इनका क्यों मतलब है, क्या मतलब है, ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, ठीक है। एक है पॉसेसिव और जेनिटिव। जेनिटिव और पॉसेसिव, जेनिटिव का आप समझोगे, जेन बोलते हैं ना हम, जेन, ठीक है। तो उसका भी कहीं ना कहीं मतलब किससे होगा, जीन का। जीन का मतलब भी हो हमारा जेनेटिक होता है ना, जेनेटिक, ठीक है। जेनेटिक हमारी वो रहती है, क्या बोलते हैं, जेनेटिक और पॉसेसिव अधिकार सा होगा, ठीक है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं हमारी जेनेटिक वो क्या है, ठीक है, किससे जैसे कोई भी बच्चा है, ठीक है, तो जेनेटिक वो किसका रहता है उसमें, मम्मी पापा पेरेंट्स का रहता है। तो वो क्या, नहीं कि उनका अधिकार सा है उसमें। तो आप थोड़ा सा इस तरह से समझिए, जेनेटिव केस या पॉसेसिव मतलब अधिकार वाली बात हो रही है, अधिकार वाला, ठीक है, पॉसेसिव। तो इस टाइप का केस कब कौन सा होता है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें आपको बात होगी, शो होगा पोसेशन, पोसेशन यानी कि अधिकार, अधिकार शो होगा, पहली बात। और दूसरी ऑनरशिप, ऑनरशिप का मतलब मेरा है कि उसमें हक, ठीक है, हक या मालिकाना, ठीक है, हक होना या मालिक होना, मालिक हो जाना, ठीक है। तो ये क्या ऑनरशिप हो गया, तो यहाँ कहीं ना कहीं अधिकार से बात होगी। जैसे ही इज रेखाज हस्बैंड, ही इज रेखाज हस्बैंड, तो आप देख रहे हो ही क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ही, ठीक है। तो उसी की बात रहे, ही इज, देखो ही इज क्या है, रेखाज हस्बैंड है। तो आप यहाँ पे देखोगे जो ये ही है ना, इसी के लिए हमारा यहाँ पे इसी की बात हो रही है, ठीक है। इसी जो हमने यहाँ पे नाउन लिखा ना, हस्बैंड, पति, ठीक है, इसको हमने इसी का असर इसमें पड़ा। वो पति कौन है, यही ही है जहाँ के हम स्टार्टिंग में सब्जेक्ट बना रखा। ही इज रेखाज हस्बैंड। अब यहाँ पे देखो पोसेशन कैसे बनाएंगे। जैसे प्रॉपर नाउन है रेखा, रेखा क्या है, प्रॉपर नाउन है, किसी लड़की का नाम है प्रॉपर, ठीक है। जब हम यहाँ पे स्टॉप लगाएंगे, एस लगाएंगे, तो वो उसका अधिकार होगा। जैसे हम या तो हम इस तरह से यूज कर रहे हैं, माई, माई यानी कि मेरा, ठीक है। अगर आपके पास प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो आपको क्या करना, एफ स्टॉप लगा देंगे हम, ठीक है, ठीक, आई समझ, एफ स्टॉप लगा देंगे और आगे डिटेल में पूरा देखेंगे। और ये जो है ना प्रोनाउन वाले चैप्टर में मैं और डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। फिलहाल आप इतना समझे कि पॉसेसिव कैसे बनाते हैं। अगर कोई चीज ऑलरेडी ऑलरेडी किसी चीज में एस है, प्लूरल है, तो उसका पोसेशन कैसे बनाते हैं, उसका पोसेशन हम बनाते हैं ऊपर उस पे वो एफ स्टॉप डायरेक्ट लगा के, ठीक है।
ठीक, पोसेशन बनाते हैं। दे आर राहुल्स पेरेंट्स। देखो ये दे क्या है, पेरेंट्स है, पेरेंट्स की बात हो रही है। आर प्लूरल है इसलिए राहुल्स आया, राहुल है, राहुल कोई प्रॉपर नाउन है। अब उस पे मैंने यहाँ पे मैंने एपोस्ट्रोफ लगाया तो राहुल्स यानी कि उसके पापा, उसके पेरेंट्स, राहुल्स पेरेंट्स। ठीक है, इस तरह से। वोकेटिव केस या केस ऑफ एड्रेस, इसको कैसे कहते हैं, किस तरह से हम वोकेटिव केस का यूज करते हैं मेन सब्जेक्ट को, ठीक है, कॉमा में डाल के कैसे बनाते हैं। जैसे आई नो योर मदर, आई नो योर मदर दिव्यांशु। हम डायरेक्ट यहाँ से उस लड़के का डायरेक्ट नाम ले रहे हैं, हम डायरेक्ट उस लड़के का नाम ले रहे हैं। जैसे हम कहते नहीं, अरे मैं जानता हूँ, फिर हम सीधा नाम कह देते हैं कि राम। अरे मैं तेरे बारे में बहुत जानता हूँ, फिर लास्ट में हम कह नहीं देते राम। तो उस टाइप से, जैसे मैं कहा आई नो योर मदर, मैं आपकी मदर को जानता हूँ दिव्यांश, यानी कि आप कह रहे हो ये वोकेटिव केस है दिव्यांश। आप कॉमा डाल के इसको क्या कर रहे हैं, उसका नाम बाद में बता रहे हो, यहाँ पे उसके बारे में ना बता के आप कॉमा डाल के उसके बारे में बता रहे कि मैं आपके मदर की बात कर रहा हूँ। जैसे हेल्प मी, मुझे हेल्प करो, कौन करेगा, मोहन। हेल्प मी, फिर कॉमा, फिर मैंने मोहन को बोल दिया, क्योंकि अब ये जो हेल्प कर रहा वो किससे मांग रहा, मोहन से। इसका असर देख तो ये, इसको कहते हैं वोकेटिव केस। क्या होता है वोकेटिव केस, जब आप कोई पूरा सेंटेंस बता रहे हैं और उसका कॉमा लगा के आप सब्जेक्ट को या जिसकी बात कर रहे हैं उसको मेंशन करना चाहते हैं, उसको कहते हैं वोकेटिव केस। आप देख रहे हो ना हेल्प में, कि मेरी सहायता करो, फिर वो कौन करेगा, आगे पीछे आपने ऐसी तो आप बोलोगे नहीं हेल्प मी, ऐसे ही चिल्ला दिया, वो तो तब है ना जब आप किसी के बारे में बात ही नहीं करना चाहते, उसके इसमें आप हेल्प मी कहोगे। अगर आप इंडिकेट करना चाहते हो तो कॉमा लगा के उसका नाम बताइए, उसको कंडीशन बताइए जो इसके बारे में आप बताना चाह रहे हो, ठीक है। ठीक, ये हो गया। तो ये मोहन क्या है, वोकेटिव केस है, इसको कहते हैं वोकेटिव केस। और केस ऑफ एपोजिशन क्या होता है, पहली बात तो एपोजिशन का ही मतलब होता है प्लेसिंग नियर, किसी चीज के नजदीक रखना, उसको हम एपोजिशन कहते हैं। ठीक, एपोजिशन कहते हैं किसी चीज को नजदीक रखना। इसको हम क्या करें, विदाउट जॉइनिंग हम कंजक्शन नहीं यूज करेंगे, हम उसको बस कॉमा लगा के कर लगा कह देंगे। अब यहाँ पे देखना एपोजिशन जो है ना, ये स्पीकिंग राइटिंग स्किल में बहुत यूज होते हैं वोकेटिव केस, एपोजिशन। कैसे, जैसे मैं कह रहा अकबर, अब देखना इस अकबर को बार बार ना मैं कह के कॉमा के बाद जो भी वो होगी वो परफेक्ट यूज होगी। देखो अकबर द कैप्टन ऑफ आवर टीम, क्योंकि यही अकबर क्या है, कैप्टन भी है टीम का, हैज बीन रिवॉर्डेड। अब मैं यहाँ पे ऐसे नहीं कह रहा अकबर द कैप्टन ऑफ अवर टीम, फिर मैं कहूँ कि अकबर हैज बीन रिवॉर्डेड, नहीं, मैंने कॉमा लगा के सीधी बर्ब डाल दी। ये जो बर्ब रेफरेंस करेगी हर कॉमा के बाद जो भी बात लिखी होगी, वो उसके लिए सब्जेक्ट यही रहेगा, यही सब्जेक्ट रहेगा। अकबर द कैप्टन ऑफ टीम, जो अकबर है वो हमारी टीम का कैप्टन है, ये बात यहां तक हो गई। फिर हैज बीन रिवार्डेड, यही अकबर, अब देखो कैप्टन नहीं हुआ रिवार्ड, ये बात ध्यान रखें, कैप्टन रिवार्ड नहीं हुआ, बट यही अकबर को क्या किया गया, रिवार्ड किया गया, ठीक है, पुरस्कृत किया गया, समझ रहे हो। जैसे माई डॉग टोबी बार्क्स एट नाइट। अब देख रहे हो माई डॉग, मेरा डॉग कौन है, टोबी, डॉग का नाम बता लिखा है मैंने यहाँ पे, माई डॉग टोबी। टिंकी इनकी टोबी कौन है, ये मेरा डॉग। और बार्क्स एट नाइट यानी कि यहां से देखो, माई डॉग, फिर क्या है, टोबी बार्क्स एट नाइट, वही रात को भौंकता है, टोबी। ठीक है, तो आप एक चीज और देखोगे, इसका एक फायदा ये होता है, अगर आप इसको कट भी कर दो ना, इसे छुपा भी दो, ये टॉबी को इसे छुपा भी दो, फिर भी ये सही सेंटेंस बनता है। माई डॉग बार्क्स एट नाइट, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। माई डॉग टॉबी, ठीक है, माई डॉग टॉबी, ये भी टेंस है। या माई डॉग बार्क्स एट नाइट इवनिंग। तो कॉमा से क्या होता है, इसका फायदा ये होता है, हमें बार बार ना तो हमें वो बताना पड़ता है, सब्जेक्ट को बार बार नहीं बताना पड़ता, इसी को लेके हम आगे के जितने भी कॉमा से हम बात करेंगे उसके लिए सब्जेक्ट यही रहता है। ये फायदा होता है एपोजिशन का, इसलिए राइटिंग स्किल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द टीचर वेयरिंग स्पेक्टिकल्स, अब देखो टीचर जिन्होंने क्या पहने हुए हैं, चश्मे पहने हुए हैं, चश्मे पहने हुए हैं। द टीचर वेयरिंग स्पेक्टिकल्स यहाँ तक यूज कर लिया, ठीक है। वॉज लाफिंग एट पार्टी लास्ट नाइट, हंस रहे थे कब, रात कल रात की पार्टी में।
टीचर जिन्होंने क्या ग्लासेस पहने हुए हंस रहे थे कल पार्टी में, ठीक है, कल रात पार्टी में हंस रहे थे, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे, अब यहाँ पे बियरिंग स्पेक्टिकल्स वाज लाफिंग, नहीं, इससे मतलब नहीं, मतलब अगर मैं इसको छुपा दूं ना, द टीचर को आप हाइड कर दो, तो बियरिंग स्पेक्टिकल वाज लाफिंग एट पार्टी लास्ट नाइट, ये कोई सेंस नहीं देगा। तो आपको सब्जेक्ट को रखना है, ये सब्जेक्ट इसी के लिए कि बियरिंग स्पेक्टिकल, इसी सब्जेक्ट ने स्पेक्टिकल्स पहने हैं, इसी सब्जेक्ट ने क्या करा, द टीचर वॉज लाफिंग एट पार्टी लास्ट नाइट। देखो यहाँ पे अगर हम इसको हाइड भी करते हैं ना, तो भी मीनिंग पूरा बनेगा। ये देखो कॉमा से सेपरेट करा, बट उसके लिए सब्जेक्ट यही रहेगा दोनों केस में। इसको कहते हैं अपोजिशन, ठीक है। तो ये केस ऑफ अपोजिशन थे, याद रखें, ठीक है। ये क्या थे, केस ऑफ अपोजिशन, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू। और आप जो ये बुक देख रहे हैं, यही वो बुक है जो मेरी वेबसाइट में लगी हुई है, जो मैंने बनाई है बुक, मैंने लिखी है बुक, यही वो बुक है, उसी को मैं आपको बता रहा हूँ, उसी से बता रहा हूँ। तो आप एज ए नोट्स भी इसको परचेज कर सकते हो, आप खरीद लीजिए। 149 रुपीज इसका प्राइस है, आप खरीद लीजिए, और आपको ये नोट्स की तरह काम करेगी, और आप इसको क्या कर सकते हो, रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपने क्या करा, यहाँ से कोर्स देख लिया, और कोर्स देखने के बाद आपको क्या करेगा, ये रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। रिवीजन करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, राइट। तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।